अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद। AH कीपैड मोबाइल सॉल्यूशन में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास चाइना का बटन वाला कोई फ़ोन आ जाए जिसमें सिर्फ पावर बटन काम कर रहा हो और बाकी कोई भी बटन काम ना कर रहा हो, तो आपने उसको चेक किस तरह करना है और ठीक किस तरह करना है। ये मुकम्मल वीडियो आज की आपने देखनी है, तो इंशाल्लाह आप अपने मोबाइल फ़ोन को ठीक कर लेंगे। अब आप देख रहे होंगे फ़ोन छोटा है, LCD बड़ी है और सैम फ़ोन ने ये जो इंडिया की कंपनी है उसका सॉफ्टवेयर हुआ हुआ है। तो ये हम एक तजर्बा कर रहे थे, उसके ऊपर मैं पहले वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं कि छोटे मोबाइल पे बड़ी LCD कैसे चला सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये वाला हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक ये है कि ये देखें, कोई भी इसका बटन काम नहीं कर रहा। अभी मैं दबा रहा हूँ, ये पावर बटन दबाऊँगा तो बल्कि फ़ोन ही बंद हो गया। मैं दोबारा से ऑन कर लेता हूँ। तो कोई भी ये दूसरा बटन दबाएं तो ये काम नहीं करता, बल्कि मैं इसकी टेप भी निकाल देता हूँ ताकि आप दोस्तों को सही से समझ आ जाएगी। अब ये देखें दोस्तों, यहाँ से ये कोई भी बटन मैं दबाता हूँ तो काम बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर पावर बटन यहाँ से दबाऊंगा, ये अभी तो ऐसे लॉक नहीं लग रहा। इसको मैं बंद करता हूँ, ये देखें, बंद करूँगा तो बंद भी हो जाएगा, ऑन भी हो जाएगा, लेकिन इसके अलावा कोई बटन काम नहीं कर रहा। तो उसके लिए दोस्तों एक तो ये होता है कि ये वाला आपका स्टिकर शॉर्ट हो जाए, यहाँ से पानी गया हुआ हो तो उस वजह से शॉर्ट हो जाए, तो आप इसको भी मोबाइल खोल के यहाँ से देख के साफ़ कर सकते हैं, यहाँ से भी साफ़ कर सकते हैं। तो ये भी एक मसला होता है, इसमें तो ये मसला नहीं है। उसके बाद दूसरा मसला आपका, यहाँ पे मैं चेक करता हूँ इसको, मीटर पे आपने चेक करना है इसको। तो मैं यहाँ से मीटर ले लेता हूँ, उसको आपने बीप मोड पे सेट कर लेना है, ये इस पे। तो आप अपने मीटर को अपने हिसाब से देख लें कि बीप मोड उसका कहाँ पे है, तो उसके हिसाब से फिर सेट करने के बाद आपने ये प्लस वाला पॉइंट ग्राउंड कर लेना है माइनस पे, और माइनस के साथ आपने इस तरह एक एक करके चेक करना है। ये अंदर वाले जो पॉइंट हैं इनके ऊपर, या बाहर वाले जो पॉइंट हैं, ये तो हमारा पावर बटन है ना, इस वजह से बीप आ रही है। और किसी पे बीप नहीं है, बल्कि ये देखें यहाँ पे इसके प्लस पे बीप आ रही है, और किसी पे तो नहीं आ रही। ये देखें, ये ज़ीरो के प्लस पे भी बीप आ रही है, तो ये कहीं से शॉर्ट हो गया है। ये स्टार के प्लस पे भी बीप आ रही है। तो ये बटन जब कहीं से शॉर्ट हो जाएं तो तब ये मसला आता है, तो कीपैड फिर काम नहीं करते। ये देखें, मेन्यू वाले बटन पे भी प्लस पे बीप आ रही है, तो ये कहीं से शॉर्ट हुए हैं। तो इनको इसके जो मैंने पहले तो बताया था स्टिकर साफ़ करना है, उसके बाद जो दूसरा है वो आपने इसका चार्जिंग जैक उतारना है। तो हम अभी चार्जिंग जैक उतारने लगे हैं, उसके बाद देखेंगे कि ये मसला हल होता है या नहीं। लेकिन अगर दोस्तों चार्जिंग जैक उतारने के बाद भी ये मसला हल नहीं होता, तो फिर पावर IC के ऊपर काम करेंगे, वो देखेंगे कैसे इसको ठीक करना है। फ़िलहाल मैं इसका जैक उतार लेता हूँ। तो अब देखें दोस्तों, चार्जिंग जैक हिलने लग गया है। ये हमने चार्जिंग जैक को रिमूव कर दिया है। उसके बाद अब हम चेक करते हैं कि इसमें कोई और मसला तो नहीं आ रहा जिस वजह से ये बटन नहीं काम कर रहे थे। तो फिर हम मीटर पे इसको चेक करते हैं कि कहीं अभी भी शॉर्ट है या ख़त्म हो गई है। तो एक तो हमारा बैक बटन शॉर्ट कर रहा था जो कि अभी भी है, और एक मेन्यू वाला वो भी अभी शॉर्ट आ रही है। ये हैश वाला नहीं, ज़ीरो वाला था, हाँ ज़ीरो पे अभी शॉर्ट आ रही है, और स्टार पे भी शॉर्ट आ रही है। तो ये जब तक शॉर्ट नहीं ख़त्म होगी तब तक ये बटन काम नहीं करेंगे। तो ये हमने शॉर्ट ख़त्म करनी है। अब दोस्तों, ये चार्जिंग जैक में कार्बन या पानी लगने की वजह से ये ख़राब हो जाता है, तो फिर ये चार्जिंग जैक रिमूव करके आप पहले चेक कर लें। अगर तो ठीक हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपने दोस्तों पावर IC को रीबाल करना है, या फिर रिबालिंग से पहले आप थोड़ी सी इसके ऊपर पेस्ट लगा के, तो इसको हल्का सा हिला लें।
पेस्ट इसके ऊपर नहीं लगनी चाहिए, साइड पे आपने पेस्ट लगानी है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ऊपर क्यों कहा है कि पेस्ट नहीं लगानी। अब आईसी कुछ ऐसे आ रहे हैं कि जब आप ऊपर इसके पेस्ट लगाते हैं तो वो ख़राब हो जाती है। तो अब हमने आईसी तो ख़राब नहीं करनी, अब हमने कीपैड इसके ठीक करने हैं। तो उसके लिए फिर हमें इसको हल्का सा यहाँ से हिला देना है। अब इसको चेक कर लेते हैं। अगर दोस्तों अभी भी ये शॉर्ट हमें नज़र आती है तो फिर हमको आईसी उतार के इसको रीबाल करना पड़ेगा, या फिर रीबालिंग के बाद भी आती है तो फिर चेंज करना पड़ेगा। तो ये देखें अभी भी 0 स्टार बैक और मेन्यू पे बीप आ रही है। अब दोस्तों फिर हम एक दफ़ा मैं फिर से चेक कर लूँ, क्योंकि उस टाइम आईसी गर्म था। बल्कि ये देखें अभी भी आ रही है। तो आपके किसी भी बटन पे बीप आ सकती है, ज़रूरी नहीं कि इन पे ही बीप आएगी तो आपके मोबाइल का कोई मसला होगा, किसी और पे भी आ सकती है। तो फिर ये है कि अब हम पावर आईसी रिमूव करते हैं। रिमूव करने के बाद बीप ख़त्म हो जानी चाहिए, 100% ख़त्म हो जानी चाहिए, क्योंकि पावर आईसी से ही इसका कनेक्शन होता है कीपैड का। अगर पावर आईसी निकालने के बाद ख़त्म नहीं होती तो समझ लें फिर आपके बोर्ड में शॉर्ट है, फिर ये पूरा बोर्ड चेंज करना पड़ेगा। लेकिन उम्मीद नहीं है कि पावर आईसी रिमूव करने के बाद भी इसके अंदर शॉर्ट रहे। तो आईसी को तब उठाना है जब आईसी हिलने लग जाए। ये देखें दोस्तों मैंने आईसी रिमूव कर लिया है। अब हम इसको चेक भी कर लेते हैं कि अभी बीप ख़त्म हो गई है या नहीं, बल्कि उससे पहले मैं ये सारे पॉइंट साफ़ कर लूँ, ताकि यहाँ से अगर कोई शॉर्ट है या था या आईसी उतारते हुए कोई आपस में जुड़ गया है तो वो ख़त्म हो जाए। तो अब दोस्तों पॉइंट आपके सामने हैं, बिल्कुल क्लीन हो चुके हैं। इनको चेक करते हैं अब कि बीप हमारी ख़त्म हो गई है या अभी भी आ रही है। उम्मीद तो नहीं है, अब नहीं आनी चाहिए। तो ये पावर बटन पे आ रही है और ये देखें, ये दोस्तों हमारा जो मसला था वो हल हो गया है। ये अब किसी भी बटन पे ये बीप नहीं आ रही, ये सिर्फ पावर बटन पे आएगी, क्योंकि पावर बटन के साथ माइनस कनेक्ट होता है। अब कोई भी बीप नहीं आ रही, तो इस आईसी को अब हम रीबाल करेंगे। रीबालिंग भी आपके पास एक स्टेंसिल होनी चाहिए जिसके साथ आपने इसको रीबाल करना है। तो ये दोस्तों मेरे पास स्टेंसिल है, क्योंकि ये 6531E वाला आईसी है, तो ये मेरे पास स्टेंसिल है। अगर आप दोस्तों के पास नहीं है तो आप मुझे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। उसके बाद आप हमें ऑर्डर कर लें कि ये चीज़, सिर्फ ये स्टेंसिल नहीं होती, टिशू तो हर बंदे के पास होगा। इस तरह आपने एक टिशू थोड़ा सा काट के इसको इस तरह फोल्ड कर लेना है और इस आईसी को, बल्कि अभी हमने जो इसके पुराने मोबाइल हैं वो ख़त्म भी करने हैं, क्योंकि उनके साथ कोई आपस में जुड़ा भी हो सकता है कोई इस तरह का कोई, तो वो हम इसको मौका ही नहीं देंगे कि दोबारा ये कीपैड में मसला बनाए। जी तो ये देखें दोस्तों, अभी हमने इसको मुकम्मल सारा साफ़ कर लिए। कोई भी पॉइंट बड़ा नहीं रहना चाहिए इसमें, मुकम्मल आपने साफ़ कर लेना है। वैसे तो एक डी सोल्डरिंग विक भी होती है, लेकिन वो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर भी मैं आप दोस्तों को दिखा देता हूँ। ये देखें, इसको डी सोल्डरिंग विक कहते हैं, जिसके साथ आप आईसी को बिल्कुल ज़ीरो कर सकते हैं, यानी क्लीन कर सकते हैं इस तरीके से। फिर आपके आईसी के अंदर कोई भी बाल बचने की गुंजाइश नहीं रहेगी, बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। अभी मैं आपको ना साफ़ करके चेक भी करवाता हूँ। ये पेस्ट लगा के होता है, मैंने वैसे ही कर दिया है, सिर्फ
दिखाने के लिए। अगर डी सोल्डरिंग विक भी आप दोस्तों को चाहिए तो वो भी आप हमसे ले सकते हैं। तो अभी देख सकते हैं आईसी किस पोजीशन में बन चुका है। ठीक है, बिल्कुल साफ़ हो गया। अभी हमने इसको रिबॉलिंग के लिए यहाँ टिश्यू पेपर पे रखना है। और एक चीज़ और भी बता दूं, जब भी आपने रिबॉलिंग करनी है तो स्टेंसिल को लाजमी साफ़ करना है। बेशक आपने साफ़ करके रखी हो, फिर भी आपने एक दफ़ा लाजमी साफ़ करना है, कहीं कोई मिट्टी या कोई चीज़ किसी बाल में ना फंसी हो, नहीं तो फिर कोई एक आधा बाल या जिस बाल में वो फंसी होगी वो मिस हो जाएगा। अब इसकी डायरेक्शन देख लें, वहाँ पे जैसे यहाँ बनी हुई है वैसे ही वहाँ भी रखनी है। और उसके बाद बिल्कुल आराम से एहतियात से आपने देख लेना है किस तरह इसके ऊपर इसको फिट करना है। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, आहिस्ता आहिस्ता आप सीख जाएंगे, लेकिन शुरू करना सबसे बहादुरी की बात होती है। आप शुरू तो करें। तो अभी मैं इसको सेट कर लूँ कि कैसे रीबाल करना है इसको। अब दोस्तों स्टेंसिल जब बराबर हो जाए तो फिर आपके पास ये बीजीए सोल्डरिंग पेस्ट इसको बोलते हैं, जिसके साथ इसके बाल बनते हैं। तो ये आपने ये भी हमसे आप मंगवा सकते हैं अगर आपके पास नहीं है। तो ये देखें बिल्कुल हल्की सी हमने थोड़ी सी निकाली है, बल्कि ये भी बच जाएगी इससे, ये हमने ज़्यादा निकाल ली है। तो ये मेरे पास जो डब्बी है ये 60 ग्राम की है। ठीक है, एक इससे छोटी भी आती है जिसकी यहाँ पे नज़र आएगी 35 ग्राम होगी शायद। इसके ऊपर ग्राम तो नहीं लिखे हुए, लेकिन ये इससे छोटी है, कम कीमत में है। तो आपने अगर स्टार्ट करना है तो छोटी ले सकते हैं। अगर छोटी ना मिल रही हो तो फिर यही सबसे छोटी है, क्योंकि मार्केट से जो अवेलेबल होगी। तो अब 183 जो इस पर लिखा हुआ है ये इसकी हीट है। इससे कम हीट भी मिलती है, लेकिन ये वाली ठीक है। 183 वाली हीट वाली टेम्परेचर वाली आप ये बीजीए पेस्ट ले सकते हैं। मेरे पास मैकेनिक की है। बीजीए पेस्ट भी कहते हैं और सोल्डरिंग पेस्ट भी कहते हैं, या फिर आप अपनी ज़ुबान में वो जाके कह लें कि जिसके साथ आईसी के दाने बनते हैं वो वाली दे दें, वो जो आपको पसंद हो समझाने के लिए। अब ये देखें दोस्तों, आईसी को मैंने अपनी जगह पे सेट किया हुआ है, उसके ऊपर ट्यूज़र रखा है टेढ़ा। अब इसके साथ आप इस तरह भी कर सकते हैं, या फिर आप उंगली पे भी लगा के ये लगा सकते हैं। तो ये देखें दोस्तों, इसको फिल करना है जितने भी ये इसके सुराख है ना। फिलिंग के बाद आपने जो फालतू इसकी पेस्ट होगी वो आपने इस तरीके से ऊपर से उठा लेनी है, और जो एंड पे बच जाएगी उसको आप टिश्यू के साथ या किसी कपड़े के साथ इस तरह साफ़ कर दें, ताकि ज़्यादा पेस्ट ना लगे। उसके बाद दोस्तों आपने हीट गन से इसको हीट देते रहना है और साथ इस तरह हिलाते रहना है। ठीक है दोस्तों, साथ इस तरह आपने हिलाते रहना है, और जब ये बॉल बन जाएंगे आपको नज़र आ जाएंगे बॉल बन गए हैं। ये देखें अभी दोस्तों बॉल बन रहे हैं इस तरीके से, जैसे आपके पास भी आईसी के बॉल बनने शुरू हो जाएंगे आपको नज़र आ जाएंगे। और जैसे ही बॉल बन जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, थोड़ी देर के लिए आपने ट्यूज़र को पकड़े रखना है, छोड़ना नहीं है। और जब आपको लगे कि ठंडा हो गया है आईसी, फिर आपने आहिस्ता से इस तरीके से एक नोकदार चीज़ से, किसी से, बेशक आप ट्यूज़र से भी इसको निकाल सकते हैं। तो ये देखें अभी ये नहीं निकल रहा, तो इसको यहाँ से निकाल लेते हैं। लेकिन दोस्तों कोशिश करें कि यहाँ से ही आप दबा के निकालें। और अब दोस्तों इसके कुछ पॉइंट टेढ़े हो सकते हैं, कुछ ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, थोड़ी सी पेस्ट लगानी है यहाँ पे। ये देखें हल्की सी पेस्ट लगा ली है मैंने। अब इस पेस्ट के साथ हमने इन सारे पॉइंट को इस तरह दोबारा से गर्म करना है, ताकि ये अपनी जगह पे फिक्स हो जाएं।
जी अभी देखें दोस्तों, पिघल गए हैं सारे बाल, तो अपनी जगह पे सेट भी हो गए। अगर कोई छोटा मोटा इधर उधर हो जाता है तो वो जब आप दोबारा पेस्ट लगा के लाएंगे तो वो सेट हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों ये तो स्टेंसिल मैंने आपको बताई है जो इसके साथ बिल्कुल कंपैटिबल थी, पर ये वाली अगर आप स्टेंसिल यूज़ करते हैं तो ये वाली यूनिवर्सल स्टेंसिल है। इसमें आप ढेर सारे किस्म के आईसी रिबाल कर सकते हैं, वो चाहे ये वाला हो, चाहे नोकिया का हो या कोई एमटी के। ये एसपीडी वाला था, तो ये देखें इसमें एसपीडी वाले सारे आईसीयों के नंबर लिखे हुए हैं, लेकिन इसमें आईसीयों के नहीं, इसमें ये साइज़ लिखे हुए हैं। तो ये वाली स्टेंसिल अगर आपने शुरू में करना है तो फिर आपको, ये मैंने वैसे पेस्ट लगा के हिला दिया है, पेस्ट लगा के इसको गर्म किया है तो वो पॉइंट जगह पे हो गए हैं। जब आप यूनिवर्सल स्टेंसिल से करेंगे तो वो सारे बॉल बने होंगे। फिर आपने जब आईसी स्टेंसिल से रिमूव करना है तो सबसे पहले आपने ब्रश से साफ़ करना है। जो इजाफी बॉल बने होंगे, ये जिस तरह दरमियान में इसकी जगह खाली है तो उस स्टेंसिल में तो यहाँ पे भी बन जाएंगे। तो फिर आपने इस तरह ब्रश से सबसे पहले वो बाल इसके झाड़ लेने हैं, गिरा लेने हैं। इसके ऊपर कोई बाल रहे नहीं, अगर कोई रह गया तो वो आपस में जुड़ जाएंगे तो फिर ख़राब हो जाएंगे, या फिर कोई बाल बड़ा हो जाएगा, कोई छोटा हो जाएगा। अब मैं थोड़ा सा जूम करके आपको चेक करवा दूं कि ये बाल बिल्कुल बेहतरीन बन गए हैं और कोई भी बड़ा छोटा नहीं है। ठीक है, अगर आपको इसकी अपनी स्टेंसिल चाहिए तो वो भी मिल जाएगी, अगर आपको यूनिवर्सल स्टेंसिल चाहिए तो वो भी मिल जाएगी। अब जो इसका मसला था वो हल हो जाएगा इंशाअल्लाह। मैं आपको ये आईसी लगा के भी दिखाता हूँ। अब आईसी लगाना किस तरह है, सबसे बड़ी बात तो ये होती है, कुछ दोस्त कहते हैं जी बस आईसी ऊपर रखो और लगा दो, पेस्ट लगानी है। पेस्ट भी कितनी लगानी है, बिल्कुल हल्की सी, थोड़ी सी, इतनी ज़्यादा पेस्ट नहीं लगानी कि ऊपर आईसी तैरता रहे और नीचे बोर्ड के साथ ना चिपके। बिल्कुल अगर आपको लगे कि आपसे ज़्यादा पेस्ट हो गई है तो आप इस उंगली से या किसी चीज़ से साफ़ भी कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों देखें आईसी की डायरेक्शन इस तरीके से है, ये जैसे मैंने आईसी रखा है इसकी डायरेक्शन वैसे ही है। अब सिर्फ मैंने यहाँ से उठा के ऐसे वापस कर देना। ये देखें इसका मुंह इस तरफ जा रहा है, ये जो ई बना हुआ है, और इसका मुंह इस तरफ आ रहा है। तो ये जैसे ही मैं उठा के इस तरह रखूँगा तो ये अपनी जगह पे खुद ही सेट हो जाएगा। लेकिन खुद ब खुद भी सेट नहीं होगा, आपको थोड़ा बहुत तो सेट करना पड़ेगा। उसके लिए फिर हमें कुछ चीज़ें देखनी होती हैं। इसके साइड पे ना ये छोटी छोटी सी लाइनें बनी होंगी, आप जब आईसी लगा रहे होंगे तो आपको या तो इसके कोने ऐसे कोने बने होंगे या फिर छोटी छोटी लाइनें लगी होंगी। बल्कि मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा ही देता हूँ। ये देखें दोस्तों, यहाँ पे आपको ये एक लाइन नज़र आ रही है, ये वाली है, एक ये वाली छोटी सी बिल्कुल हल्की सी लाइन लगी हुई है। ठीक है, तो इनको आपने देख के तो आईसी को फिर वापस लगाना है। और हाँ दोस्तों, अगर आईसी आपसे गलती से गलत लग जाता है तो उसका मसला कोई नहीं है, आपका आईसी जलेगा नहीं कि आप ये सोचेंगे कि गलत जगह पे मैंने लगाया था तो फिर करंट दिया है तो फ़ोन ऑन नहीं हो रहा। उसकी भी आपने ज़हनी टेंशन नहीं लेनी। आईसी अगर गलत लग गया है तो उतार के आप फिर से रिबाल करें, फिर से उसको अपनी जगह पे वापस लगाएं। जब तक आपसे फ़ोन ऑन नहीं होता तब तक लगाते रहें, इन बात भी सेट हो जाएगा, आपको समझ भी आ जाएगी। तो अब दोस्तों अभी तक हमने हिलाना नहीं है, ना मैंने हिलाया, ये आप देख सकते हैं। अभी तक मैं सिर्फ हीट दे रहा हूँ इसके ऊपर से। जी तो दोस्तों मैं ये बता रहा था कि यहाँ पे आईसी जब थोड़ा सा आप हीट कर लेंगे तकरीबन 10 से 15 सेकंड या 20 सेकंड के लिए, उसके बाद आपने ये पेस्ट लगानी है। वो दरमियान में मोबाइल हीट हो गया था जिससे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो उसने फिर कैमरा बंद कर दिया था। अभी थोड़ा सा ठंडा हुआ है तो इस वजह से वीडियो थोड़ी सी रोक ली थी। ये देखें अभी इसको मैं यहाँ से ये थोड़ा सा मैंने पेस्ट लगा दिया है। अब ये थोड़ा सा नहीं बल्कि इतना पेस्ट मैंने इसके अंदर लगा दिया है कि ये मुकम्मल आईसी के ऊपर भी लग जाएगा और साइड से बाहर भी निकल आएगा थोड़ा थोड़ा।
जैसे ये बाहर निकलेगा हमें समझ आ जाएगी कि आईसी बिल्कुल सही लग गया है। जी तो अभी दोस्तों पेस्ट बाहर निकलना शुरू हो गया है थोड़ा थोड़ा। तो अब हम इसको हल्का सा इस तरह ये देखें हिलाया है और इधर से भी थोड़ा सा हिलाया है। तो अब ये आईसी अपनी जगह पे लग चुका है। अब हमें इसे मज़ीद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब आईसी तो लग गया है। इसके बाद अब हमने चेक करना है कि जो मेन मकसद था हमारा इसको आईसी को सेट करने का वो भी पूरा हो गया है या नहीं हुआ। उसके लिए मीटर का इस्तेमाल करेंगे। तो अब दोस्तों ये देखें बटन के ऊपर वैल्यू आ रही है ना कि इस पे शार्ट आ रही है। पहले शार्ट आ रही थी। तो अब हम इसमें भी लगा के चेक कर लेते हैं। चार्जिंग जैक मैंने उतार लिया था, उसका मसला नहीं है। वो ये भी हो सकता था कि चार्जिंग जैक शार्ट होता तो फिर हमें आईसी ऐसे ही ना निकाल लेते। तो अभी ये हम फ़ोन को कर रहे हैं ऑन। बाज़ दफ़ा फ़ोन ऑन भी नहीं होता क्योंकि आपको मैंने बताया है कि अगर आईसी गलत लग जाए तो फिर आपका फ़ोन ऑन भी नहीं होगा, डेड हो जाएगा। लेकिन हमने आईसी बड़े एहतियात से लगाया था, इस वजह से डेड नहीं हुआ, ऑन हो गया है। अब हमने चेक करने हैं बटन इसके। तो ये देखें 1 2 3। मैं इसके ऊपर ये इसका स्टिकर ही लगा लेता हूँ ताकि हम जल्दी से इसको चेक कर लें। और ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 *0#। ये देखें सारे बटन काम कर रहे हैं। और दोस्तों मेन्यू लेफ़्ट राइट अप डाउन और ये वाला मेन्यू बैक कॉल वाला सारे बटन चल गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सारी स्टेप बाय स्टेप समझ आ गई होगी कि अगर कीपैड का सिर्फ एक बटन काम कर रहा है वो भी ऑन ऑफ वाला, बाकी कोई बटन नहीं काम कर रहा, तो फिर आपने अपने फ़ोन के बटन कैसे सेट करने हैं वो सारा मैंने तरीका समझा दिए, चेकिंग का भी और ठीक करने का भी। तो अब वीडियो के लिए दोस्तों लाइक मुझे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी लाइक ज़रूर कर दें और शेयर भी करें उन दोस्तों के साथ जो आपके टेक्नीशियन भाई हैं, वो भी हो सकता है इसी मसले से गुजरे हों। तो अब दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए AH कीपैड मोबाइल सॉल्यूशन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, ख़त्म नबूवत जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।